हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी के लिए। आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हम एनसीईआरटी की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 जिसका कि नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। तो आपको बता दूं ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और उसके बारे में जितनी भी चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है वो सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं क्या क्या किस तरह से डील करेंगे। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। चलिए देखिए, तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके पास क्या है, एक स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल के ऊपर एक लैंप रखा है, आपको उस लैंप की पोजीशन बतानी है कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी अगर कोई अनदर पर्सन आकर के उसे सी करता है यानी कि देखता है। चलिए तो बताते हैं। आपको बताऊं कि टेबल का जो फ्रंट जो ये टॉप का जो व्यू होता है वो रेक्टेंगल की शेप का होता है, यानी कि ये हमने क्या करा, टेबल का टॉप व्यू बनाया, ठीक, तो सही है। आपके पास मान लिया इस टेबल के ऊपर कहीं यहाँ पर जो है आपके पास क्या रखा है, ये लैंप रखा है। क्या रखा है? लैंप रखा है। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई भी पॉइंट है, अगर आपको उसकी पोजीशन बतानी है, उसकी पोजीशन बताने का मतलब होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताना। और आपको मालूम है कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे कि आप उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर तो ना तो एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, यहाँ पर बात चल रही है इसकी टेबल की। तो हम किस तरह डील करें? आपने क्या कंसिडर किया? आपने कंसिडर किया कि टेबल जो है, तो ये आपके पास आ गए यहाँ पे 1 मीटर, नहीं इसे मानते हैं भाई, यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 फीट, ये आ गया आपके पास 2 फीट, ये आ गया आपके पास 3 फीट और यहाँ तक जो टेबल का एंड है आ गया आपके पास 4 फीट, ठीक। इसी तरह से इधर किया आपने, ये आ गया आपके पास 1 फीट, ये मिला आपको 2 फीट और देन ये आपको मिला 3 फीट। तो मेरे भाई करें क्या, अगर आपको इस पॉइंट इस लैंप की लोकेशन बतानी है, पोजीशन बतानी है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें लॉन्गर साइड के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें शॉर्टर साइड के ऊपर। यानी कि आपने इसको क्या बोला, इसको बोला भाई हमने लॉन्गर साइड। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास 4 फीट की है लॉन्गर साइड, और आपने इसको क्या बोला, शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड। अब क्या करें, आप ये जो लैंप है इस लैंप के पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें किसके ऊपर, लॉन्गर साइड पे और शॉर्टर साइड पे। तो आपने यही किया, तो आपने जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लिया जो कि 3 फीट पे आकर टकराया। इसी तरह से आपने यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लिया जो कि यहाँ पर 2 फीट पे आकर टकराया। और आपको मालूम है जिस पॉइंट पे कट करता है उसी के जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं आपके पास लैंप के। तो आप पहले लिखने का तरीका होता है कि आप पहले जो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल पे कट किया उसको लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल पे कितने यूनिट पे कट किया, 3 यूनिट पे, यानी कि 3 पे। और वर्टिकल पे कितने यूनिट पे कट किया, 2 यूनिट पे। तो मेरे भाई, तो ये जो लैंप है इस लैंप की पोजीशन जो गई इस टेबल के ऊपर वो 3,2 हो गई। अब देखते हैं कि इसको लिखेंगे किस तरह से। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका आंसर जो है लिखेंगे किस तरह से। तो इसको लिखने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होगी। पहला, आपके पास ये जो पॉइंट है लॉन्गर साइड से कितनी दूरी पर है, तो मेरे भाई लॉन्गर साइड ये है, इससे कितनी दूरी पर है, 2 फीट की दूरी पर है ये वाला पॉइंट, ठीक। फ्रॉम लॉन्गर साइड पॉइंट एट 2 फीट अवे। इसी तरह से आपने क्या करा, शॉर्टर जो साइड है उस शॉर्टर साइड से ये वाला जो पॉइंट है यानी कि लैंप है ये कितनी फीट की दूरी पर है, मेरे भाई शॉर्टर साइड से 3 फीट की दूरी पर है। इसी बात को लिखना दोबारा से, यानी कि फ्रॉम शॉर्टर साइड पॉइंट एट पॉइंट एट 3 फीट अवे। और इसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन आ जाएगी क्या आएगी, पोजीशन
पोजीशन को क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेट। पोजीशन और कोऑर्डिनेट ऑफ लैम्प इज इक्वल टू कितनी आ गई है? 3,2। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि किस तरह से आप किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर करके किसी लैम्प की लोकेशन बता सकते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, आपको दो पैराग्राफ है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको उन दोनों पैराग्राफ को रीड करना है, फिर उन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो आपको इसका आंसर देना है। चलिए तो पैराग्राफ को रीड करते हैं। तो कहा गया स्ट्रीट प्लान, आपके पास क्या है कि स्ट्रीट का प्लान है। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। आपके पास एक सिटी है, उस सिटी के अंदर दो मेन रोड है और दोनों जो मेन रोड है वो सेंटर ऑफ द सिटी पर आकर के क्रॉस कर रहा है। These two roads are along north south direction and east west direction, यानी कि ये दो रोड हैं, एक आपके पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है, दूसरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर है। आगे कहा गया all the other street of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart, यानी कि इस सिटी के अंदर जो अदर स्ट्रीट जो है वो इन सिटी के रोड के पैरेलल्स हैं, जो मेन रोड है इनके पैरेलल्स हैं हर डायरेक्शन के अंदर 200 मीटर की दूरी पर। These are 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन के अंदर 5 स्ट्रीट हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी कि आपको यूज करना है 1 सेंटीमीटर का 200 मीटर के बराबर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी, आपको सिटी का मॉडल तैयार करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, आपको रोड को स्ट्रीट को सिंगल लाइन से ड्रॉ करना। चलिए तो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। पहले आपने क्या करा, एक सिटी है उसके अंदर दो मेन रोड है, एक तो आ गया ये वाला मेन रोड, ये कौन सा मेन रोड आ गया, ये हो गया आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, और ये आ गया आपके पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का दूसरा मेन रोड। सही है भाई, सही है। तो इसको मान लिया आपने क्या, ये है आपके पास ईस्ट और ये आपके पास वेस्ट, और सेंटर ऑफ सिटी के ऊपर आकर के लाइन कर रहे हैं। अब है क्या, इस सिटी के अंदर जो छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं वो इन रोड्स के पैरेलल हैं और 200 मीटर की दूरी पर है, और हर डायरेक्शन के अंदर जो 5 स्ट्रीट है, यानी कि इसके नॉर्थ साउथ के पैरेलल कितनी स्ट्रीट है, 5 आपने माना। और यूज करना है आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। सही है, चलिए तो आपने माना कि यहाँ तक तो पॉइंट कितना है, 1 सेंटीमीटर का है, ये है आपके पास 2 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने क्या आप चाहें तो इधर ले सकते हैं, आपने इसको दे लिया माइनस का 1 सेंटीमीटर, इसको दे लिया माइनस का 2 सेंटीमीटर। आपको बता दूं कि जिस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है, इसी तरह से माइनस से कंफ्यूज ना हो, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर का है, और -1 से -2 तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर का है। इसी तरह से वाई एक्सिस में लिया आपने, ये हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर, ये हुआ आपके पास 2 सेंटीमीटर, ये हुआ आपके पास 3 सेंटीमीटर। आपने इधर नीचे भी लिखना शुरू किया, माइनस का 1 सेंटीमीटर, माइनस का 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहा क्या गया कि ये जो रोड्स हैं इनके पैरेलल स्ट्रीट हैं कितनी दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर। आपने क्या कहा 200 मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, आपने स्ट्रीट को ड्रॉ करना शुरू किया। तो आपने जो है भाई ये इसके पैरेलल एक स्ट्रीट आई, इसके भी पैरेलल एक स्ट्रीट आई, इसके भी पैरेलल एक स्ट्रीट आई। आपने इसको बोला और 5 बनानी है, 3 हो गई है। इसके भी पैरेलल एक स्ट्रीट आई, इसके भी पैरेलल एक स्ट्रीट आई। आपने इसको बोला स्ट्रीट नंबर 1, फिर स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5। इसी तरह से आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट ड्रॉ करनी है। आपने क्या करा, पहली मान लिया आपने एक स्ट्रीट तो आपके पास ये हो गई, दूसरी जो स्ट्रीट है वो ये हो गई, तीसरी जो स्ट्रीट है वो ये हो गई, चौथी जो स्ट्रीट है वो ये हो गई, और जो 5वीं जो स्ट्रीट है वो ये हो गई। आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट की दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है, और 1 सेंटीमीटर यानी कि 200 मीटर। ठीक है, ठीक। आपने क्या करा, इसकी डायरेक्शन के इसका नाम रख दिया आपने स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3,
स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5। सही है। तो पहला पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो गई। चलिए दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन दिस मॉडल। इस मॉडल के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो क्रॉस स्ट्रीट है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, यानी कि एक पर्टिकुलर कोई भी जो क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 स्ट्रीट से मिला करके बनी है। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक तो आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और एक है आपके पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। आपको जो है कोई भी क्रॉस स्ट्रीट इस तरह से बतानी है, इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि मानिए कि आपके पास सेकंड जो स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और पांचवी स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की है। मीट एट द सम क्रॉसिंग, यानी किसी जगह पर ये दोनों स्ट्रीट जो है मिल रही हैं आपके पास, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। हमें जो जिस जगह मिल रही है उस क्रॉस स्ट्रीट का नाम जो है क्या होगा 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन। तो पहले देखते हैं क्या कहा इसने। बेटा कोई भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट जो है किसी ऐसे पॉइंट में मिलती है, उस पॉइंट का नाम देख कहते हैं हम क्रॉस स्ट्रीट। जैसे कि आपने क्या देखा, क्या मेरे भाई ये तो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट है। अगर ये मान ली इस पॉइंट पर आकर के मिली तो इस पॉइंट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस स्ट्रीट। सही है, क्या बोला हमने, क्रॉस स्ट्रीट। आपसे कहा गया ये जो क्रॉस स्ट्रीट है आपको इसका जो नाम है इस तरह से देने, इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से बताने हैं। मान लीजिए कि सेकंड जो स्ट्रीट है वो कौन से डायरेक्शन की है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है। आपने क्या करा, पहले सेलेक्ट करी, भाई ये क्या हो गई आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट। आपने जो इसको सेलेक्ट किया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट, ये सेलेक्ट हुई आपके पास। और फिर दोबारा क्या बोला गया, फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी स्ट्रीट, 5वें नंबर की, यही आ गई। अब ये दो स्ट्रीट जो चूज करी है हमने, इन दोनों से मिलाकर क्या बनना है, एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है दोनों स्ट्रीट, इसका नाम ही क्या है, क्रॉस स्ट्रीट है। इसको पढ़ेंगे कुछ इस तरह से कि पहले लिखेंगे कि वाई डायरेक्शन, लो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर कौन सी स्ट्रीट का नंबर है, कितना इसका स्ट्रीट का नंबर 2, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कौन सी स्ट्रीट है 5, यानी कि इसको बोलेंगे हम 2,5। ठीक, आपको इस तरह से क्रॉस स्ट्रीट पढ़ना का इसने तरीका बता दिया। चलिए अब देखते हैं कुछ फाइंड करवाना है इसने। तो क्वेश्चन ने कहा फाइंड, पहले जो पार्ट इसके अंदर कहा गया, how many cross street can be referred to as 3,4। एंड सेकेंड पार्ट के अंदर कहा गया कि how many क्रॉस स्ट्रीट कैन बी referred to as 3,4, और पहला है 4,3। आपसे कहा गया अगर आप मान लिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है इसका नाम है 4,3, उस पॉइंट पर आपको कितनी क्रॉस स्ट्रीट मिलेंगी आपको बताना है। तो पहला क्या है 4,3। तो ये जो पॉइंट है आपके पास 4,3 पर, इसको एनालाइज कीजिएगा। तो भाई आपको मैंने भी बताया क्या ये मेरे पास किसका पॉइंट है, क्रॉस स्ट्रीट का पॉइंट है। कौन सी क्रॉस स्ट्रीट है वो, यानी कि पहला जो नंबर है रिप्रेजेंट किसको करता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, यानी कि स्ट्रीट नंबर 4 इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। इसी तरह से दूसरा जो नंबर रिप्रेजेंट किसको करता है, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की क्रॉस स्ट्रीट को, यानी कि ये क्या है मेरे पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 3 स्ट्रीट है। यानी कि देखते हैं कहाँ मिलती है, 4th स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपके पास नॉर्थ साउथ ये रहा, इसके ये रहा, 4th स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली मिल गई आपको। इसको आपने सेलेक्ट किया, ये आपने कर दिया इसको सेलेक्ट। सही है, इसी तरह से। और क्या कहा गया आपसे, 3 स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये रहा, स्ट्रीट नंबर 3 ये रही आपके पास
अब मेरे भाई ये दोनों स्ट्रीट एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिल लेंगी। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो आपको बताना है कितने पॉइंट में मिली, यानी कितनी क्रॉस स्ट्रीट पे मिल रही है। आपने देखा कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है सिर्फ ओनली एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है, यानी कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट है इसकी, ओनली वन। पहले का आंसर कितना हो गया आपके पास, ओनली वन। इसी तरह से आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 के अंदर, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। 3,4 पे आपको कितनी क्रॉस स्ट्रीट मिलेंगी। चलिए तो देखते हैं, आप क्या देखते हैं 3,4 से इसे रफ करते हैं। तो मेरे भाई 3,4 पहले क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। तो मेरे भाई जो 3 नंबर है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, स्ट्रीट नंबर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रीट नंबर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आपने क्या देखा, 3 नंबर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपने क्या देखा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट नंबर 3 देखनी है भाई। स्ट्रीट नंबर 3 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपके पास कहाँ मिली भाई, आपको ये मिल गई। तो आपने क्या करा, इसको जो है डार्क किया थोड़ा सा, सही काट आप करते चले। और कौन सी स्ट्रीट है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 4th स्ट्रीट। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन 4th स्ट्रीट आपके पास ये मिल गई आपके पास। तो आपने इसको अभी जो क्या किया, डार्क किया। आपने क्या देखा भाई, जब मैं ये वाली जो स्ट्रीट लेकर आया हूँ और ये वाली जो स्ट्रीट लेकर के आया हूँ, ये कितने पॉइंट मिल रही है, ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। इसी को क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे 3,4। इससे पहले जो स्ट्रीट मिली उसका नाम बता दूँ आपको, क्या था वो, 4,3, यानी कि आपके पास 4 और 3। इसको क्या बोला था हमने, 4,3। आपने क्या देखा, 3,4 पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट मिली, ओनली 1, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो गया, ओनली 1। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आपके पास सिर्फ ओनली 2 ही क्वेश्चन थे, इसको हमने कंप्लीट कर चुका है।